पिछली वीडियो में हमने देखा था मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में EOQ के फर्स्ट स्टेज के कौन कौन से फॉर्मूले हम किस तरीके से निकालते हैं। उन्हीं फॉर्मूलों को हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में इंफॉर्मेशन है मेरे पास। एनुअल कंजप्शन दे रखा है इसमें 1600 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट पर ऑर्डर हमें दे रखी है यहाँ पे 60 रुपीज़ पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर जो दे रखी है वो सूचना है हमारे यहाँ पे 1.2 पर यूनिट पर ईयर। इसमें 5 फॉर्मूले जो हमने देखे थे उन पांचों को हम निकालेंगे यहाँ पे। पहला EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो फर्स्ट हम निकालेंगे इसमें EOQ। EOQ का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको यहाँ पर, √2। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे एनुअल कंजप्शन में C भी आ सकता है हमारा। यूजेस में हम U भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो डिमांड में हम D भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले में कुछ ऑथर्स यहाँ पे D वर्ड यूज़ करते हैं एनुअल कंजप्शन के लिए, कुछ C यूज़ करते हैं, कुछ यूजेस यानी U यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर एनुअल कंजप्शन में C यूज़ कर रही हूँ। टू CO ओ है हमारे यहाँ पे कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय UI, यानी इस फॉर्मूले में हमारा C जो है वो हमारा हो जाएगा एनुअल कंजप्शन। यहाँ पे C है हमारा एनुअल कंजप्शंस जो है क्वेश्चन में हमारा 1600 यूनिट्स, 1600 यूनिट्स। O कॉस्ट पर ऑर्डर हमें यहाँ पे दे रखी है, तो यहाँ पे कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है हमें ₹60 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट UI हमें यहाँ पर दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट 1.2 पर यूनिट पर एनम। तब इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा EOQ इक्वल्स टू 2 इंटू 1600 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1.2। ये आ जाएगा हमारा 400 यूनिट्स। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा इस तरह सॉल्व करेंगे हम EOQ का। 2 इंटू एनुअल कंजप्शन, ये साल भर में कितनी इकाइयाँ हमें चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्डर देने की कितनी कॉस्ट की सूचना हमें दे रखी है, डिवाइडेड बाय इकाइयों को साल भर हमें स्टोरेज में रखने की कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या पड़ती है उसे हम डिवाइड कर देंगे। इनका जो अंडर रूट है वो हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये अपनी वो स्टेज है ऑर्डरिंग क्वांटिटी की जहाँ पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है। यानी हम EOQ से यदि कम इकाइयों का ऑर्डर देंगे तब भी हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, और ज़्यादा इकाइयों का देंगे तो भी हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फर्स्ट सूचना हमारी EOQ यहाँ पर आ गया है 400 यूनिट्स। तो फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ पर हमारा 400 यूनिट्स। सेकेंड हम सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एनुअल कंजप्शन यानी जो हमने यूज़ किया था C डिवाइडेड बाय EOQ। यहाँ पे एनुअल कंजप्शन है हमारा 1600 यूनिट्स का, EOQ आ रहा है हमारा 400, यानी टोटल साल भर में हमें 1600 इकाइयाँ चाहिए और एक बार में जो हम ऑर्डर देंगे वो हमारा होगा 400 यूनिट्स, यानी साल भर में हमें यहाँ पे 4 ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 4। थर्ड निकालना है कि 2 ऑर्डर के बीच में टाइम इंटरवल क्या होगा हमारा। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। अभी टाइम इंटरवल हम चाहें तो मंथ्स में भी निकाल सकते हैं, चाहे हम डेज़ में भी निकाल सकते हैं, जो भी हमारे कंफर्टेबल हो। यहाँ पर मैं इसको निकाल रही हूँ मंथ्स में। तो मंथ्स में तो एक साल भर में हमारे पास 12 मंथ्स हैं और हमें टोटल 4 ऑर्डर हमें प्लेस करने हैं, यानी इसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो हमारा हो जाएगा 12 जो आपके मंथ्स इन ए ईयर है। यहाँ पे हम चाहें तो डेज़ भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स यानी कितने ऑर्डर हमको प्लेस करने हैं। ये 12/4 यहाँ पर आपका आ जाएगा। टाइम इंटरवल यानी 2 ऑर्डर के बीच में जो हमारा गैप होगा वो होगा हमारे यहाँ पर
3 मंथ्स, 3 महीने के गैप होंगे 2 ऑर्डर के बीच में। तो थर्ड का ऑर्डर आ गया हमारा 3 मंथ्स। फोर्थ हमें निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एनुअल कंजप्शन हमें कितना चाहिए डिवाइडेड बाय EOQ, इससे हमारा नंबर ऑफ़ ऑर्डर निकल जाता है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहाँ पे एनुअल कंजप्शन है, हमें 1600 इकाइयाँ चाहिए। एक बार में ऑर्डर प्लेस करेंगे 400, यानी साल भर में हमें 4 ऑर्डर प्लेस करने हैं और एक ऑर्डर की कॉस्ट है हमारी यहाँ पर 60 रुपीज़। तो ये आ जाएगा हमारा ₹240। और फिफ्थ हम निकालेंगे इसमें कैरिंग कॉस्ट। क्योंकि EOQ लेवल पे हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारी दोनों सेम आनी चाहिए। इसका फॉर्मूला है हमारा EOQ का एवरेज, यानी EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। EOQ है हमारा 400 डिवाइडेड बाई 2, UI है हमारा 1.2, ये भी हमारा आ जाएगा ₹240। यहाँ पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों हमारी यहाँ पर सेम है। तो लास्ट दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो जाएगी हमारी ₹240 और कैरिंग कॉस्ट भी हो जाएगी हमारी ₹240। तो ये हमारे 2 EOQ और EOQ के बेस प्राइमरी फॉर्मूलेज़ हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ पूरा। इसमें EOQ का फॉर्मूला है हमारा 2 इंटू CO डिवाइडेड बाई UI। यहाँ पे C का मतलब है एनुअल कंजप्शन, यानी साल भर में कितनी इकाइयाँ चाहिए। O का मतलब है यहाँ पर कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है। और UI का मतलब है यहाँ पर एनुअल कंजप्शन, जो भी हमारे साल भर में इकाइयों को जो हम स्टोरेज करेंगे, जो उसको मेंटेन करेंगे, उसके लिए हमारी कॉस्ट कितनी होगी 1 यूनिट के लिए पर एनम। यदि इसकी सूचना हमें परसेंटेज में दे रखी है तो हमें उससे फिर कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट दे रखा है 1.2 पर यूनिट। यदि ये सूचना हमें परसेंटेज में दी हुई होती तो फिर हमें कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके हमें UI निकालना होगा। इस तरीके से हमें EOQ निकालेंगे। नंबर ऑफ़ ऑर्डर का फॉर्मूला है हमारा एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय EOQ। टाइम इंटरवल पूछा गया है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा मंथ्स और डेज़ इन ए ईयर, यानी 12/365 जो भी आप लेना चाहें या जो लेने के लिए क्वेश्चन में कह रखा हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारा C, यानी एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय EOQ इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है EOQ/2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इस तरीके से हम निकालते हैं EOQ के फॉर्मूले।